आपके जहन में एक ही है सवाल कि 2025 तो जैसे तैसे निकल गया, क्या 2026 भी हमारा ऐसा ही जाएगा? क्या कुछ हम अच्छा कर पाएंगे 2026 में? पैसे मिलेंगे या नहीं, मकान बनेगा या नहीं, नौकरी अच्छी लगेगी या नहीं, शादी हो पाएगी या नहीं, जिसको ढूंढ रहे हैं क्या वो जीवन संगनी या जीवन साथी हमारा बनेगा या नहीं? ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब लेकर मैं आपके लिए हाजिर हुआ हूँ। जी हाँ, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूँ आपका साथी एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि 2026 में क्या कुछ बनने वाला है, आपके लिए चमकने वाली है, या आपकी किस्मत या फिर अमूमन वही हाल रहेंगे या फिर जैसे हैं उससे भी खराब हो जाएंगे। एक चीज़ मैं आप लोगों को साफ साफ बता दूं कि जब 2026 की खुद की हम कुंडली बनाते हैं, जी हाँ, रात को 12:01 के ऊपर जब 2026 लग जाएगा 31 दिसंबर 2025 की रात को, तब जो कुंडली हमारे सामने आती है वो कुंडली आती है कन्या लग्न की, और उसमें चंद्रमा जो है वृषभ राशि के अंदर बैठे हुए हैं, वो भी नवम भाव में उच्च अवस्था के अंदर। तो ये बात तो साफ है कि लग्न है बुध का और राशि है शुक्र की, यानी कि ये साल व्यापार के लिए, संपत्ति के लिए, आय के लिए, लग्जरी के लिए, भौतिक सुखों के लिए, इन सभी के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। बाकी इंडिविजुअली आपकी राशि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, आज हम यही चर्चा करेंगे। सिंह राशि वालों के लिए 2026 का जो साल है बहुत सारे परिवर्तन लेके आ रहा है, बहुत सारी खुशियां लेकर के आ रहा है। मैं जानता हूं सिंह राशि वालों आप काफ़ी थोड़े से परेशान हैं, क्योंकि आप लोगों पे जैसे शनि की ढैया जब से स्टार्ट हुई है तब से आप लोगों को बहुत ज़्यादा तनाव झेलना पड़ रहा है। फिर ऊपर से केतु का भी आप ही की राशि के ऊपर गोचर हो चला है, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा तनाव और बहुत ज़्यादा मुश्किलात जो है झेलने पड़ रहे हैं। कई सारी चीज़ें हैं, आप लोगों की लाइफ में बहुत सारी उथल पुथल हुई है, लेकिन अब थोड़ा जो समय है ना 2026 का, ये आपके लिए थोड़ा सा राहत भरा आने वाला है। एक एक करके अगर मैं बात करूं सिंह राशि वालों, देखिए पहले तो क्या है, सिंह राशि जो है वो खुद अपने आप में एक स्थिर राशि है, अग्नि तत्व की राशि है, ठीक है। और इसके जो स्वामी बनते हैं वो भगवान सूर्य नारायण बनते हैं। और ये जो वर्ष है ये अगर हम अंक शास्त्र के हिसाब से देखें, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखें, तब भी ये एक नंबर का ही बनता है, सूर्य का ही बनता है। तो आपके अधिपति का ये वर्ष है अंक शास्त्र के अनुसार। ज्योतिष के हिसाब से समझे तो आप लोगों के लिए ये जो राशि आई है, जो 1 जनवरी की जो राशि बन रही है, उसके अंदर ये राशि 12वें नंबर पे बैठती है, यानी कि जो है यात्राओं के भाव पे बैठती है। अब हम एक एक करके बात करें तो देखिए, पूरे वर्ष को समझने के लिए बड़े बड़े ग्रहों का गोचर थोड़ा सा हम एक बार आइडिया लगा लेते हैं कि कैसे रहेगा और उसका प्रभाव आपके ऊपर क्या रहेगा। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि शनि का किस तरह से प्रभाव रहेगा, क्योंकि शनि की आप लोगों पे ढैया चल रही है। शनि जो है वर्तमान में आप लोगों के लिए जो है 6ठे भाव के अंदर है, और ये पूरे साल 6ठे भाव, क्षमा कीजिएगा 8वें भाव के अंदर है, और ये पूरे वर्ष तक 8वें भाव में ही रहने वाले हैं। लेकिन शनि जो है नक्षत्र परिवर्तन बहुत करेंगे, और शनि जैसे ग्रह का या किसी भी ग्रह का जब नक्षत्र में परिवर्तन होता है तो असल में ग्रहों की गणनाएं तभी ही परिवर्तित होती हैं। राशि का परिवर्तन तो मोटा मोटा हमें दिखाई दे देता है, लेकिन एक जो राशि होती है उसके अंदर 9 नक्षत्रों के चरण होते हैं, 9 नक्षत्रों के पद होते हैं। तो अमूमन 2.25 नक्षत्र के आसपास एक राशि के अंदर पड़ता है, यानी कि 3 नक्षत्र के आसपास एक राशि के अंदर आ जाते हैं। तो आप लोगों के लिए 20 जनवरी को जो है शनि महाराज उत्तराभाद्रपद नक्षत्र के अंदर आएंगे, जो कि वर्तमान के अंदर आप लोगों के बैठे हुए हैं 8वें भाव के अंदर। उत्तराभाद्रपद का जो नक्षत्र है, ये नक्षत्र स्वयं जो है शनि का ही नक्षत्र है। पहली बात, ये जो नक्षत्र है ये देता है आदमी को आध्यात्मिक उन्नति, अंदर की तरफ झांकने का समय होता है। ये मोक्ष का नक्षत्र माना जाता है। जी हाँ, इस नक्षत्र के अंदर व्यक्ति जो है चीज़ों से थोड़ा सा डिटैच हो जाता है, सांसारिक जो चीज़ें हैं उनसे थोड़ा सा डिटैच हो जाता है, बहुत ज़्यादा अनुशासन के अंदर आ जाता है, और वास्तविक जो जगत है उसकी तरफ उसकी दृष्टि चल पड़ती है कि यार असल में इस जीवन में हमारे आने का मकसद क्या है, ये चीज़ें खोजने लगता है। तो जनवरी के लगते ही आप देख लीजिएगा आप लोगों के साथ में यही होगा, क्योंकि वैसे भी शनि आपके 8वें भाव में है। 8वां भाव आध्यात्मिक भाव का, स्पिरिचुअल भाव का है, और जब शनि इस नक्षत्र में गोचर करेंगे तब आप लोगों के लिए इंटरनल जो पीस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाएगी। ये जो समय है ये ऐसे व्यक्ति जो कंसल्टेशन एरिया के अंदर हैं, चाहे वो डॉक्टर हों, चाहे लॉयर हों, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर हों, जो भी कंसल्टेंसी की लाइन के अंदर है या फिर टीचर वाली लाइन के अंदर गाइडिंग जो लोगों को करते हैं, उन लोगों का ये समय रहेगा। तो आप लोगों को पर्सनल जो ग्रोथ है वो आप लोगों के लिए टाइम ये रहेगा शुरुआती चरण का।
फिर शनि का जब समय आएगा, शनि अस्त हो जाएंगे अमूमन 40 दिन के लिए, 13 मार्च के आसपास शनि अस्त रह जाएंगे। फिर 17 मई को शनि प्रवेश करेंगे रेवती नक्षत्र में। रेवती नक्षत्र जो है पूर्णता का नक्षत्र है, क्योंकि 27 नक्षत्रों में सबसे आखिरी का नक्षत्र आता है और पूर्णता का नक्षत्र है, कंप्लीटनेस का नक्षत्र है। व्यक्ति को धन से संबंधित संपत्तियां ये भी प्राप्त हो जाती हैं। और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र व्यक्ति को सांसारिक चीजों को दिखाते हुए आता ही है। तो आप लोगों को जो लाइफ की जर्नी है, जो अंदर की जर्नी है, वो आपकी पूर्ण हो चुकी होगी और भौतिक सुखों की तरफ फिर आपकी दृष्टि जाएगी। तब आपको लगेगा कि असल में किसका मोल है। आप तब पहचान पाएंगे कि क्या वास्तव में आप लोगों को चाहिए और क्या चीजें हम लोगों को छोड़ देनी चाहिए। इसके बाद में गुरु की अगर मैं बात करूं आप लोगों के लिए, फिर इसके बाद में शनि वक्री हो जाएंगे, फिर वापस से उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आएंगे, वक्री वापस अवस्था में आएंगे उत्तरा भाद्रपद के अंदर। तो एक चीज अब मैं आपको एक पहले बता देता हूं गुरु से पहले, कि जैसे ही 9 अक्टूबर को शनि महाराज वापस से वक्री होकर के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आएंगे, तो आप वापस से उसी लाइफ उसी जोन में एंटर कर चुके होंगे। अब देखिए कितना ज़बरदस्त टाइम है अगर आप इसको यूटिलाइज करना चाहें तो, कि एक तरफ तो आपको इंटरनल पीस और सांसारिक चीज़ों का, इस जगत का, इस जीवन का मूल समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद में आपको भौतिक सुख भी प्राप्त होंगे। देन उसके बाद में वापस से आप इंटरनल की तरफ आएंगे, तब आप चीज़ों को बिल्कुल अच्छी तरह से मूल्यांकन कर पाएंगे, एवोल्यूशन उसका कर पाएंगे कि यार मेरे को क्या चाहिए था, क्या मुझे मिला, और क्या वास्तव में अब जो मेरे पास में है, जो भौतिक चीजें हैं मेरे पास में, क्या उनसे मैं वाकई में सुखी हूं, क्या ये वास्तव में मुझे चीजें चाहिए थी। तब आप लोगों को जीवन के अंदर जो होता है ना एनिमिलेशन का प्रायोरिटी, वो प्रायोरिटी का आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर आपकी अप्रोच हो जाएगी कि यार ये चीजें मुझे चाहिए थी, ये चीजें मेरे पास में हैं, और ये चीजें की मेरे को जीवन में कोई आवश्यकता नहीं है। कहने का मतलब संतुष्टि का आपके लिए ये 2026 का समय आने वाला है। वास्तविकताओं की तरफ आप लोगों को दिखाने के लिए ये समय आने वाला है। अब बात करते हैं इसी के बाद में गुरु का। तो गुरु जो है अभी वर्तमान में आपके लाभ भाव के अंदर गोचर किए हुए हैं। गुरु जैसे ही समय आएगा 2 जून का, देखिए रेवती के अंदर नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं 17 मई को, गुरु प्रवेश कर रहे हैं 2 जून को, यानी कि अमूमन 15 दिन के अंदर अंदर ये परिवर्तन हो जाएगा। तो जैसे गुरु क्या है आपके वैभव के अंदर आएंगे, तो यहाँ से आप लोगों की यात्राएं, आप लोगों की खर्चे वगैरह यहाँ से डिसाइड होंगे। ये समय व्यय का होगा, यात्राओं का होगा, भरपूर ट्रैवल करेंगे और वहीं से आपका जो काम है वहीं से आप लोगों को अर्निंग प्राप्त होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोगों का काम कोई विदेशों से संबंधित है, आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, जिनका काम है उन लोगों के लिए तो इम्पोर्टेंट टाइम रहेगा ही रहेगा। साथ ही जिनके डेस्क जॉब भी है या फिर जो वर्क फ्रॉम होम भी करते हैं, उन लोगों के लिए भी ये जो समय है यात्राओं का रहेगा, ट्रैवल का रहेगा। अपने काम से संबंधित आप लोगों को घूमना फिरना खूब पड़ेगा, खर्च भी आपका हो सकता है, लेकिन खर्च करने में तभी मज़ा आता है जब आदमी की इनकम अच्छी होती है, यानी कि जब पैसा उसके पास ज़्यादा बनने लगता है तभी वो खर्च कर पाता है, नहीं तो फिर वो खर्च करता है कर्ज लेकर के, उधार करके। तो इस समय पे आप लोगों को थोड़ा सा उधार वगैरह से बचना है और अपना जो भी आपके पास में पैसा है उसको आप अपने ऊपर निवेश कीजिए, अपने काम के ऊपर निवेश कीजिएगा। देखिएगा कैसे आपका समय बदल जाता है। और जैसे ही साल का अंत आने लगेगा 31 अक्टूबर को, यानी कि साल के अंदर जब 2 महीने शेष रह जाएंगे, दिवाली ऑलमोस्ट जा चुकी होगी, तब आप लोगों की ही राशि के ऊपर गुरु का गोचर आएगा सिंह राशि के अंदर, और यहाँ पे बैठे हुए मिलेंगे आपको केतु महाराज, जो कि दिसंबर के अंदर यहाँ से निकल जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो साल है ना आप लोगों का, ये आध्यात्मिक यात्रा का समय है, इंटरनल ग्रोथ का समय है, अपने आप को जानने का समय है। चीज़ें जो आपको चाहिए बस उतनी ही प्रायोरिटी आपको बनानी है, उसके अलावा चीज़ों में भाग दौड़ में इन चीज़ों के अंदर नहीं जाना है, क्योंकि वैसे भी अग्नि तत्व की राशि है, राजा की राशि है, ये साल भी राजा का है। तो आप लोगों को जो है इस समय जो है आपके अंदर क्या चीज़ चाहिए आपको उस तरफ झांकने का समय है। जैसे ही गुरु यहाँ पे आएंगे, गुरु आपके पंचम में दृष्टि डालेंगे, नवम में दृष्टि डालेंगे और सप्तम में दृष्टि डालेंगे, पूरे एरिया को कैप्चर कर लेंगे और जीवन में शुभता ही शुभता आप लोगों के प्राप्त हो जाएगी। धनिष्ठा नक्षत्र के अंदर राहु भी गोचर करेंगे अगस्त के महीने में। तो धनिष्ठा नक्षत्र क्या है, सबसे ज्यादा धन संपत्ति वाला जो नक्षत्र माना गया है वो धनिष्ठा नक्षत्र माना गया है। और आप लोगों के लिए राहु कहाँ पर है, सप्तम भाव के अंदर है। यानी का मतलब क्या हुआ कि आप लोगों का जो व्यापार है, आप लोगों जो का काम है, जो पर्सनली आप अपने लिए करते हैं, उसके अंदर इतनी ज़्यादा वृद्धि होगी, इतनी ज़्यादा ग्रोथ होगी कि आप लोगों को
अनुमान लगाना भी कठिन हो जाएगा कि यार इतना तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, इतनी ग्रोथ कैसे हो गई है। जी हाँ, धनिष्ठा नक्षत्र की विशेषता है, सभी 27 नक्षत्रों के अंदर सबसे ज़्यादा धनी नक्षत्र जो है धनिष्ठा को माना गया है। संपन्नता का ये नक्षत्र है। ये नक्षत्र जो है भौतिक सुखों का नक्षत्र है। तो आप लोगों के लिए अगस्त के महीने से ही चीज़ें आना स्टार्ट हो जाएंगी। अब देखिए, गुरु का गोचर हो जाएगा तो गुरु खर्चे दे रहा है, राहु आपको अर्निंग दे रहा है। ठीक है ना, कहाँ से दे रहा है? व्यापार से दे रहा है। और व्यापार से संबंधित अगर आपकी यात्राएं होती हैं, अपने काम धाम से संबंधित अगर आपकी यात्राएं होती हैं, तो फिर इससे बढ़िया शुभ स्थिति आप लोगों के लिए हो ही नहीं सकती, क्योंकि परिवर्तन जो होगा वो वर्ष के मिड में होगा, यानी कि मई के आसपास से परिवर्तन बड़े ग्रहों में होना शुरू होगा। शनि तो शुरुआत में कर ही चुके होंगे और उसके बाद में बाकी ग्रह भी परिवर्तन करेंगे। सूर्य 30 दिन के अंदर राशि चेंज कर देते हैं, बुध और शुक्र भी उसके सिमिलरली ही चलते हैं, मंगल जो अमूमन 1-1.5 महीने के अंदर राशियां परिवर्तन करते हैं। तो जैसे जैसे चीज़ों को आपके हिसाब से अनुकूल होता चला जाएगा, जैसे मंगल अपनी राशि में आएगा, क्योंकि वर्तमान में तो धनु राशि में चल रहे हैं मंगल, पर जैसे ही ये मेष राशि के अंदर आएंगे वैसे आप लोगों के लिए और बूस्टअप का टाइम आएगा। और लगभग यही टाइम होगा जब गुरु का प्रवेश हो चुका होगा और शनि का भी दूसरे नक्षत्र के अंदर रेवती नक्षत्र में प्रवेश हो चुका होगा, यानी कि वर्ष का जो मध्यांतर का समय है, मई जून का जो समय है, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा चेंजेबल रहने वाला है, आपकी लाइफ को चेंज करने वाला है। यहीं से आप लोगों को ग्रोथ मिलेगी शुरुआती चरण के अंदर। अभी क्योंकि देखिए, अगर आज की कुंडली अगर हम बात करें जनवरी के अंदर शुरुआती दिन की, 1 जनवरी की, तो चतुर्ग्रही योग बनता है। आपके जो राशिश हैं वो नवम भाव के अंदर, पंचम भाव के अंदर बैठे हुए हैं। पंचम भाव वैसे नैसर्गिक रूप से सूर्य का ही भाव है, काली पुरुष की कुंडली देखें तो, क्योंकि सिंह राशि यहीं पड़ती है और मंगल शुक्र बुध के साथ में यहाँ पे बैठा है। तो ऐसी स्थिति के अंदर आप लोगों को जो है थोड़ा सा अपनी कंसंट्रेशन को थोड़ा सा मैनेज करके रखना है, ये बात स्पेशली ध्यान रखिएगा। और ये जो वर्ष की कुंडली है, ये वृषभ चंद्रमा जो है वो वृषभ के अंदर पड़ रहा है और लग्न जो है वो कन्या का बन रहा है। तो दोनों ही व्यापारिक ग्रह हैं, दोनों ही जो है भौतिक सुख संपत्ति और साधन संपन्नता के ग्रह हैं। तो यहाँ से हमें दिखता है कि व्यापार में वृद्धि और जो है ग्रोथ तो होगी ही होगी। और साथ में सूर्य और मंगल का भी साथ मिल रहा है। न्यूमरोलॉजी का भी सूर्य क्या है, आपकी ही राशि का मालिक जो है वही इसका मालिक बनता है इस वर्ष का। तो अमूमन ये है पंचम भाव के अंदर सूर्य बैठा, बहुत बढ़िया। शुक्र बुध की युति लक्ष्मी नारायण योग बनाती है, धनी योग बनाती है, वो भी आपके पंचम भाव में बन रहा है। और फिर नवमेश जो है पंचम में जाके बैठा हुआ है, यहाँ से दृष्टि डालता है लाभ भाव के ऊपर। ठीक है ना, तो ये स्थितियां आप लोगों के लिए अनुकूल ही हैं। बस कुछ चीज़ों का मैं आपको बता दूं, इन चीज़ों का आप लोगों को ध्यान रखना है स्पेशली। क्या एक तो क्या है कि अगर आप स्पिरिचुअल लाइन के अंदर हैं तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। अगर आप धार्मिक क्रियाकलाप करते हैं तो उन चीज़ों में थोड़ा सा अब आप प्रायोरिटी रखिए कि यार कितना समय मुझे यहाँ पे देना है, क्योंकि कई बार ऐसा मैंने देखा है आप लोगों के साथ में कि आप इतने ज़्यादा कई बार इन्वॉल्व उन चीज़ों में हो जाता है कि आपका जो काम है ना वो डिस्टर्ब होने लगता है। ठीक है ना, मैं पूजा पाठ करने से, भजन कीर्तन करने से, उन चीज़ों से मना नहीं कर रहा हूँ, बट मैं स्पेसिफिकली कर रहा हूँ कि आप लोग ये देखिए, या आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आपको किस देव की आराधना करनी है। डर के मारे, भय के मारे किस सभी देवी देवताओं का पूजन करना कोई ज़्यादा आप लोगों के लिए लाभदायी नहीं होगा। कि आप मंगलवार का व्रत भी कर रहे हैं, बुधवार को भी गणेश जी के जा रहे हैं, उसका भी व्रत कर रहे हैं, शनिवार को शनि के तेल चढ़ा रहे हैं, ये सारे काम अगर आप करते रहेंगे तो आपका काम थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा। आपकी जो ऊर्जा है वो अब जो है सोखी हुई है, क्योंकि वैसे केतु का आया हुआ है आपके ऊपर अभी गोचर। तो केतु की गोचर की वजह से भी क्या है कि आदमी की जो ऊर्जा है वो उसकी काम में नहीं आ पाती है ना, वो लोगों को दूसरी तरफ डायरेक्शन में ले जाता है। और वैसे भी जैसे ही शनि का गोचर आएगा और आपकी डायरेक्शन चेंज होगी, लेकिन ये डायरेक्शन जो है अगर आप घूम के अपने अंदर ले आए तो फिर आपकी पांचों अंगुलियां घी में आ जाएंगी। देखिए, ग्रहों का जो गोचर है, ग्रहों का जो परिवर्तन है, ये हमें जीवन के कुछ सबक सिखाने के लिए आता है, कुछ सीख देने के लिए आता है। तो ज्योतिष का उपयोग भी इतना ही है कि व्यक्ति को गाइड कर देता है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आप लोगों को क्या है, क्योंकि शुरुआती चरण में चतुर्ग्रही योग बन रहा है, ये योग एक तरीके से सारावली ये कहती है कि इस तरीके में क्या होता है कि व्यक्ति दूसरे की संपत्ति के ऊपर जो नज़र रखता है, थोड़े से ईर्ष्यावान हो जाता है, थोड़ा सा दुर्बल भी ऐसे व्यक्ति को कहा गया है और दुर्जन भी कहा गया है, दुर्जन भी और दुर्बल भी। तो आप लोगों के लिए मैं एक बात कहूँगा कि दूसरों को देख करके थोड़ी सी ईर्ष्या भाव अपने अंदर लाना बंद कर दीजिएगा, ठीक है ना।
भाई होता है ऐसा अक्सर कि आपके जो कॉम्पिटिटर है, आपके साथी हैं, आपके भाई बंधु हैं, आपके यार दोस्त हैं, वो लाइफ में थोड़े से आगे निकल गए, आप थोड़े पीछे रह गए, तो आप मन ही मन थोड़ा सा क्या है कि सोचते हैं कि यार थोड़ा सा ना अंडर कॉन्फिडेंट आदमी हो जाता है कि यार मैं जीवन में कुछ नहीं कर पाया, बाकी मेरे साथी काफ़ी आगे निकल गए। तो इस तरह की भावनाएं जो हैं उसको एक बार साइड में रख दीजिए। लोगों से थोड़ी सी ईर्ष्या की जो भावना है उसको हटा करके सुख की भावनाएं रखिए। आप ये देखिए कि यार आपको जीवन में क्या चाहिए था, आपके जीवन में बहुत कुछ उठापटक हुई है, उसको कैसे संभाला जाए और अपनी लाइफ की आगे डायरेक्शन कैसे तय की जाए। ठीक है ना, यही आप लोगों के लिए लेकर के ये साल आ रहा है, क्योंकि चंद्रमा आपके दशम भाव के अंदर आया हुआ है उच्च का होकर के। 1 जनवरी के दिन चंद्रमा जो है वृषभ राशि में रहेंगे और वृषभ में चंद्रमा उच्च के हो जाते हैं। दशम भाव में चंद्रमा आप लोगों के काम के अंदर उन्नति दिखाता है, तो आप लोगों को ग्रोथ तो मिल जाएगी, कोई समस्या वाली बात नहीं है। फिर आपका योग कारक मंगल जो है वो पंचम के अंदर बैठा हुआ है, तो ये भी हमें दिखा रहा है कि नहीं, व्यक्ति को चीज़ों को सॉर्ट आउट तो हो ही जाएगा। फिर यहाँ से मंगल की दृष्टि भी पड़ती है शनि के ऊपर, ठीक है ना, 8वें भाव में। शनि का मैंने आपको बताया ही कि थोड़ा डिटैच हो जाता है, थोड़ा सा क्या है व्यक्ति इंट्रोवर्ट थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। मंगल की भी दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है, योग कारक ग्रह की, भाग्य भाव के स्वामी की और चौथे भाव के स्वामी की दृष्टि मंगल में पड़ रही है। गोचर भी परिवर्तन होगा, ग्रह भी परिवर्तन होगा। तो इन तमाम चीज़ों का ये अर्थ है कि आप लोगों को बस प्रायोरिटी सेट करनी है कि आपको अब जीवन में क्या करना है, क्या चाहिए, जो नहीं चाहिए उसको बिल्कुल डिलीट मारिए और एक स्टेप आगे बढ़िए। अगर आपको जीवन में सिर्फ पैसे की ही कामना है तो दिन रात उसी के बारे में विचार कीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। एक संकल्प जो है व्यक्ति को कहाँ से कहाँ पे पहुँचा देता है। अगर आप अलग अलग जगहों पे डाइवर्ट रहेंगे कि आपको पैसा भी चाहिए, आपको परिवार का सुख भी चाहिए, आपको मान सम्मान भी चाहिए, आपको समृद्धि भी चाहिए, हमें सुख सुविधाएं भी चाहिए, बच्चे भी हमारे अच्छे हों, माता पिता भी हमारे ठीक रहें, तो इन चीज़ों के अंदर तो सारा झोल हो जाएगा साहब। आप संकल्प लीजिए कि यार मेरा ये है चीज़ें, 1-2 चीज़ें मुझे जीवन में अभी करनी है इस साल के अंदर, और फिर उसके पीछे लग जाइए। देखिए कैसे काम आप लोगों का नहीं होता, बाकी चीज़ें भी धीरे धीरे करके सब आपके पास में आ ही जाएंगी। एक साथ सब जगह एफर्ट डालेंगे तो आपकी ऊर्जा जो है इधर उधर फैल जाएगी और किसी भी चीज़ को प्राप्त करने में वो ऊर्जा काम नहीं आ पाएगी प्रॉपर्ली। तो अपनी सारी ऊर्जा एक जगह पे लगाइए और देखिए फिर कैसे काम आप लोगों का होता है। केतु जो है यही समझाने आप लोगों को आए हैं अभी कि आपका मोरल क्या है, आपका इंट्यूशन क्या है, आप अंदर से क्या चाहते हैं, आपकी जो है इच्छा क्या है, जीवन जीने का उद्देश्य क्या है, आप वो बताइए। बस उसके पीछे लग जाइए और काम आपका हो जाएगा। व्यापार के लिए मैंने बताया, व्यापार के अंदर उन्नति होगी, ज़रूर होगी। अगस्त के बाद के अंदर ये अच्छी खासी तरीके से ग्रोथ मारेगा। अभी कोई बड़ा डिसीजन लेने से बचना चाहिए आप लोगों को। हाँ, अभी का अगर कोई लिया हुआ डिसीजन मिड के अंदर, जुलाई अगस्त के अंदर अगर एग्जीक्यूट आप लोगों को करना है तो उसका ब्लूप्रिंट बनाना है, उसके लिए रिसर्च करनी है, तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया टाइम है, एफर्ट डालिए। जैसे ये टाइम आएगा अगस्त का पहला सप्ताह, अपने एफर्ट उसके अंदर डाल लीजिए और फिर देखिए कैसे चमाचम तरीके से ग्रोथ होती है। उसके बाद में गुरु का भी जो है 3 राशियों के अंदर अलग अलग परिवर्तन हो रहा है। अभी लाभ भाव में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जुलाई तक, जून तक जो है यहीं पे रहेंगे। फिर ये उच्च अवस्था के अंदर आएंगे गुरु महाराज, उच्च अवस्था के अंदर आएंगे, लेकिन आप लोगों के लिए इतने ज़्यादा बेनिफिट नहीं होंगे क्योंकि 12वें भाव के अंदर ये गए हुए हैं। 12वें भाव के अंदर गुरु आपको इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं देंगे। हाँ, आपको अगर फॉरेन से संबंधित आप लोगों का काम है, आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कई काम करते हैं, ट्रैवल एजेंसी का आपका कोई काम है, टूरिस्ट एजेंसी के साथ में आप काम करते हैं, ऐसी कंपनी के साथ में काम करते हैं, ऐसी फर्म के साथ में काम करते हैं जिसका कारोबार दूसरे देशों में फैला हुआ है या इवन आपके स्टेट से भी बाहर गया हुआ है, तब ये आप लोगों के लिए लाभदायी सिद्ध होगा। और जैसे ही गुरु आपकी राशि के ऊपर आएंगे फिर देखिएगा सारी चीज़ें आप लोगों के लिए क्लियर हो जाएंगी। आप लोगों को थोड़ा सा शुरुआती चरण में कंसंट्रेशन वगैरह का प्रॉब्लम रहेगा। आप अगर जो स्टूडेंट हैं, स्पेशली पढ़ाई लिखाई जो करते हैं, जिनकी जो है एग्ज़ाम वगैरह रहते हैं, जो स्टूडेंट हैं हमारे, उन लोगों को थोड़ी सी समस्या रह सकती है कंसंट्रेशन वगैरह के अंदर, यानी कि एकाग्रचित्त आप लोगों की बनने में थोड़ी सी समस्या रह सकती है। पर उसका एक बहुत अच्छा तरीका है, कोई पैसे नहीं लगते हैं, 10-15 मिनट से थोड़ा सा आप थोड़ी सी ध्यान वगैरह शुरू कीजिए, योग साधना शुरू कीजिए, काम आपका वैसे ही बन जाएगा, चिंता करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। स्वास्थ्य वगैरह को लेकर के थोड़ी सी जो है आप लोगों को सावधानी बरतनी पड़ेगी, खास करके वो लोग जिन लोगों को थोड़ी सी क्या है कि बीपी वगैरह की थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम है, बीपी जिनका स्पेशली लो रहता है,
उन लोगों को थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का रेगुलरली ध्यान रखना है, दवाइयाँ वगैरह टाइम पे लेते रहना है और खान पान का भी स्पेशली ध्यान रखना है। जिनको नसों से संबंधित दिक्कत है, माइग्रेन से संबंधित जिन लोगों को प्रॉब्लम है, वो थोड़ी सी प्रॉब्लम आप लोगों की बढ़ सकती है, स्पेशली इस साल के शुरुआती चरण के अंदर। बाद के अंदर चीज़ें धीरे धीरे कम होती चली जाएंगी, सॉर्ट आउट होती चली जाएंगी। तो नींद एक तो प्रॉपर लीजिए, रात को समय पे आप सोया कीजिए। और वैसे भी क्या है, सिंह राशि वालों को तो एक मैं ये कहूँ कि आप लोग अगर उसको काम में ले लें तो आप लोगों के लिए वरदान साबित हो जाएगा, क्योंकि सूर्य की ये राशि है और सूर्य जब सर पे आ जाए उसके बाद में अगर आपकी आंख खुले ना, तो आप समझ लीजिए कि आपकी राशि का मालिक बुरी तरह से पीड़ित हो रहा है आपसे। तो आप लोगों को सुबह जल्दी उठना चाहिए। प्रयास ये कीजिए कि सूर्य उदय से पहले पहले आप उठ जाएं, ठीक है ना। अभी सर्दियों का समय है तो सूर्योदय थोड़ा सा वैसे भी लेट हो रहा है, तो आप लोग जो है सूर्योदय से पहले उठिए, स्नान आदि करके सूर्य को अर्घ्य देना प्रारंभ कर दीजिए। यदि आप में सामर्थ्य है, आप सक्षम हैं, तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आप करना शुरू कर दीजिए। आप उसको डेली करेंगे ना, तो 5-7 दिन के अंदर अंदर जो है वो आपको थोड़ा सा मेमोराइज भी हो जाएगा और थोड़ा जल्दी होने लगेगा। बस इतना सा आप काम कर लीजिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, सुबह जल्दी उठा कीजिए। आप देखिए 1 महीने के अंदर अंदर आपकी पूरे जीवन के अंदर कैसा परिवर्तन आ जाता है। आप लोग उसका विचार भी नहीं कर पाएंगे कि ऐसा तो हमने सोचा ही नहीं था। तो धन संपत्ति के मामले में बढ़िया समय है। मंगल का जैसे ट्रांजिट होगा आपके चौथे भाव के ऊपर, तो मकान बनाने के भी आपको पूरा अवसर मिलेगा, पूरा लाभ मिलेगा। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, खास करके जब गुरु उच्च के होंगे, क्योंकि गुरु 5वीं दृष्टि जो है आपके इस पे डालेंगे चौथे भाव के ऊपर। तो कोई मकान वगैरह खरीदने का है आप लोगों का विचार, तो ज़रूर ये साल आप लोगों के लिए अच्छा है। गाड़ी लेनी है, मकान लेना है, और जो थोड़े से एज में बड़े हैं तो अपने बच्चों की शादी वगैरह के लिए थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं, या उनके लिए जेवर वगैरह बनाने हैं, सोना चांदी वगैरह खरीदना है, तो भी आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया समय है। आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं और कर पाएंगे, मैं आपको ये कह रहा हूँ, है ना। हो गया जो हो गया, 2025 को जाने दो, जैसा था वैसा था। लेकिन अब का जो समय है अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने का है। मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, अपने अंदर झांकिए, अपनी इनर पीस को तलाशिए कि आप क्या चाहते हैं जीवन से, उस पर काम कीजिए, रिजल्ट 100% आएगा। और ये जो साल है, ये जो गोचर हो रहे हैं ग्रहों के, ये आपको यही बताने के लिए आए हैं।